जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब धर्म खुद अवतार लेता है। हिरण्यकश्यप का अहंकार अब आसमान छू रहा था। उसने प्रहलाद को बार बार मारने की कोशिश की, जहर दिया, हाथियों से कुचलवाया, अग्नि में बिठाया, लेकिन हर बार प्रहलाद बच गया, क्योंकि उसकी रक्षा कोई सैनिक नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु कर रहे थे। ये बात हिरण्यकश्यप को भीतर से जला रही थी। एक दिन वो क्रोध में सिंहासन से उठा और प्रहलाद को अपने सामने खींच कर ले आया और बड़े घमंड से बोला, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वो इस धरती में है? क्या वो इस आकाश में है? प्रहलाद शांत था। उसकी आवाज में भय नहीं, केवल विश्वास था। भगवान हर जगह है पिताश्री। हिरण्यकश्यप हंसा, एक पागल अहंकारी हंसी। उसने सामने खड़े विशाल खंबे की ओर इशारा किया। क्या वो इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने बिना झिझक के उत्तर दिया, हाँ, भगवान यहाँ भी हैं। क्षण भर के लिए समय जैसे ठहर गया। चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई और फिर धड़ाम। हिरण्यकश्यप ने पूरी ताकत से खंबे पर प्रहार किया। पहले एक हल्की सी दरार पड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अचानक पूरी धरती कांप उठी। आकाश में बादल गरजने लगे, बिजलियां चमक उठी, हवा तूफान की तरह गूंजने लगी। हिरण्यकश्यप के चेहरे पर पहली बार भय की रेखा उभरी। खंबे के भीतर से एक भयानक गर्जन सुनाई दी। वो गर्जन किसी पशु की नहीं थी, वो देवता की भी नहीं थी, वो थी न्याय की आवाज। दरारें फैलने लगी, पत्थर टूटने लगे और अचानक खंबा फट गया। उसमें से प्रकट हुए अर्ध मानव अर्ध सिंह भगवान नरसिम्हा। उनकी आंखों में अग्नि थी, श्वास में प्रलय और रूप में अपार क्रोध। ना वो पूरे मानव थे, ना ही पूरे पशु। हिरण्यकश्यप को मिला था वरदान, ना मनुष्य उसे मार सके, ना पशु, ना दिन में ना रात में, ना घर के भीतर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। पर अहंकार भूल गया था, भगवान नियमों में नहीं बनते। संध्या का समय था, ना दिन ना रात। दहलीज पर थे वो, न अंदर न बाहर। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठाकर अपनी जांघों पर पटक दिया। न अस्त्र न शस्त्र, केवल अपने नाखूनों से उसका अंत कर दिया। उसकी चीखें उसके अहंकार के साथ समाप्त हो गईं। भगवान नरसिम्हा महल से बाहर आ चुके थे। उनका क्रोध अभी भी प्रलय समान धधक रहा था। धरती कांप रही थी, आकाश गर्जना कर रहा था, चारों दिशाओं में भय व्याप्त था। देवता प्रकट हुए, लेकिन कोई भी उनके निकट जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। सभी ने माता लक्ष्मी से विनती की, माता, केवल आप ही प्रभु को शांत कर सकती हैं। माता लक्ष्मी आगे बढ़ी, पर जैसे ही उन्होंने नरसिंह भगवान का उग्र रूप देखा, उनके चरण वहीं पे रुक गए। वो रूप जिसमें अग्नि थी, जिसमें न्याय था, जिसमें ब्रह्मांड का संतुलन था। माता लक्ष्मी भी उस क्षण प्रभु के समीप जाने का साहस नहीं कर पा रही थी। और तभी छोटा सा प्रहलाद धीरे धीरे आगे बढ़ा।
चारों ओर रक्त बिखरा था। भगवान नरसिम्हा के नाखूनों से अभी तक रक्त टपक रहा था। उनकी श्वास अग्नि के समान प्रचंड थी। आंखों में अभी भी प्रलय की ज्वाला जल रही थी। पर उस छोटे बालक के कदम नहीं रुके। ना भय, ना संकोच, केवल प्रेम प्रभु के लिए। प्रहलाद भगवान के समीप पहुंचा और बिना किसी डर के सीधा उनकी गोद में जाकर बैठ गया। क्षण भर के लिए स्वयं भगवान नरसिम्हा भी अचंभित रह गए। इतना विराट, इतना भयंकर स्वरूप, रक्त से सने नाखून, गर्जन करती हुई श्वास और ये छोटा सा बालक निर्मल हृदय से उनकी गोद में बैठा है। प्रहलाद ने धीरे से कहा, प्रभु। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था, ऐसा प्रेम था, ऐसी निर्मलता थी जिसे कोई भय छू नहीं सकता था। उसी क्षण भगवान नरसिम्हा की प्रचंड गर्जना शांत होने लगी। उनकी अग्निमय आंखों में करुणा उतर आई। उन्होंने अपने भक्त को अपनी बाहों में भर लिया और जैसे एक सिंह अपने बच्चे को स्नेह से चाटता है, वैसे ही भगवान नरसिम्ह प्रहलाद को स्नेह से चाटने लगे। जहां अभी कुछ क्षण पहले प्रहलाद प्रलय की आहट थी, वहां अब केवल प्रेम की शांति थी। पूरा संसार उस दिव्य दृष्टि का साक्षी बना और उस दिन संसार ने जाना, भगवान का क्रोध अधर्म के लिए होता है, पर उनका हृदय सदैव अपने भक्त के लिए कोमल रहता है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्ची भक्ति भगवान को भी पिघला देती है। जय नरसिम्हा भगवान की जय।